आज बात करते हैं पुरुष यौन स्वास्थ्य की। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ना लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं, झिझकते हैं। पर सच तो यह है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि लोग चुपचाप इसे झेलते रहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इसका समाधान है, मदद मौजूद है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी खुलकर बात करते हैं। एक 35 साल के मरीज ने अपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, पर कॉन्फिडेंस चला गया है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचती है। मतलब ये मामला सिर्फ लैब रिपोर्ट्स या नंबर्स का नहीं है, ये जुड़ा है सीधे सीधे आत्मविश्वास से, जीवन की क्वालिटी से। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, और ये सबसे जरूरी बात है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, कोई शर्म की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और सच कहूं तो जिस पल ये बात समझ आ जाती है ना, समझिए सही दिशा में पहला कदम उठ गया। तो चलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, कितनी कॉमन है, और हम असल में किन चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर पुरुषों में 3 तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। पहली, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्शन पाने या उसे बनाए रखने में दिक्कत आना। दूसरी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी इच्छा से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना। और तीसरी है लो लिबिडो, मतलब सेक्सुअल डिजायर या इच्छा में ही कमी आना। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तीनों प्रॉब्लम्स ना अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसीलिए किसी एक चीज का इलाज करने के बजाय पूरी पिक्चर को एक साथ देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स की असली वजह क्या है। और सच बताऊं, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम किसी एक वजह से नहीं होती, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। मेडिकल की भाषा में ना इसे कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कई चीजों के कॉम्बिनेशन से होती है। कुछ फिजिकल कारण, कुछ हार्मोनल और कुछ साइकोलॉजिकल। मतलब कोई एक अकेला विलन नहीं है यहाँ। तो फिर ये कारण क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए जरा। ये कुछ भी हो सकता है, खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर टेस्टोस्टेरोन का कम होना। इतना ही नहीं, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी, अरे यहाँ तक कि बीपी या डिप्रेशन की कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी इसके पीछे हो सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जब वजहें इतनी सारी और अलग अलग हैं, तो कोई एक जादुई गोली भला सब पर कैसे काम कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। जब इलाज की बात आती है ना, तो हमारे सामने 2 मेन अप्रोच हैं। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जो सीधे सीधे प्रॉब्लम की फिजिकल जड़ पर अटैक करती है, और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल सिस्टम्स, जिनका फोकस होता है बॉडी के ओवरऑल बैलेंस को ठीक करने पर, उसे अंदर से मजबूत बनाने पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। देखते हैं कि साइंस बेस्ड मेडिसिन इस बारे में क्या कहती है। जैसा मैंने कहा, मॉडर्न मेडिसिन सीधा टारगेट करती है। जैसे अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो कुछ दवाएं हैं जिन्हें PDE5 इनहिबिटर्स कहते हैं, वो सीधे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती हैं। अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है तो उसके लिए भी दवाएं हैं। साथ में टॉपिकल थेरेपी और काउंसलिंग भी बहुत मदद करती है। और हाँ, अगर जांच में पता चलता है कि प्रॉब्लम हार्मोन्स की कमी से है, तो ही डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारे ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेने हैं। खुद से कोई भी दवा लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ओके, तो मॉडर्न मेडिसिन के बाद अब आते हैं ट्रेडिशनल सपोर्टिव थेरेपीज पर। और यहाँ सपोर्टिव शब्द बहुत जरूरी है। देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। इसका फोकस शरीर को बैलेंस करने, उसे रिजुवेनेट करने पर होता है। इसमें कुछ हर्ब्स बहुत फेमस हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे अश्वगंधा, ये स्ट्रेस कम करती है और वाइटैलिटी बढ़ाती है। शिलाजीत है, जो स्टैमिना और फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है। पर एक बात याद रखनी होगी, ये कोई फास्ट एक्टिंग पिल्स नहीं है, ये सपोर्टिव थेरेपीज हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। इसी तरह यूनानी मेडिसिन में इस कंडीशन को ज़ोफे बाह कहते हैं, और इनका पूरा फोकस होता है नर्व्स को स्ट्रेंथ देना, स्टैमिना इंप्रूव करना और दिमाग को शांत रखना। मतलब ये भी एक पूरे सिस्टम पर काम करने वाला अप्रोच है। इसमें माजूने प्याज और मुकव्विए बाह जैसे कुछ फॉर्मुलेशंस का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड यूनानी डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, मिथ्स, डेंजर्स और सावधानियां, क्योंकि इस मामले में ना गलत जानकारी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो यहाँ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है।
तो कुछ बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भूलना नहीं है। पहली, डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी अलग अलग दवाएं मिक्स मत करिए। दूसरी, इंटरनेट पर बिकने वाले चमत्कारी बूस्टर या इंजेक्शन से तो बिल्कुल दूर रहिए। तीसरी, अगर हार्ट, बीपी या डायबिटीज की कोई दवा चल रही है तो उसे अपनी मर्जी से बंद मत कीजिए। और आखिरी, कोई भी सेक्सुअल हेल्थ का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने दिल की सेहत जरूर चेक करवाइए। चलिए अब कुछ मिथकों की बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथक, क्या कोई एक जादुई गोली है जो सब कुछ ठीक कर देगी? सच ये है कि इलाज हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है, जो आपकी प्रॉब्लम की असली जड़ के हिसाब से तय होता है। एक ही चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती, है ना? दूसरा मिथक जो बहुत कॉमन है, क्या हर्बल चीजें हमेशा 100% सेफ होती हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि अगर गलत हर्ब गलत डोज में या गलत कॉम्बिनेशन में ले ली जाए तो वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। यहाँ भी एक्सपर्ट की सलाह उतनी ही जरूरी है। तो इन सारी बातों को समेटकर आखिर में सेहत की तरफ सही रास्ता है क्या? देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। पुरुष यौन स्वास्थ्य तभी बेहतर होता है जब शरीर, मन और हार्मोन्स तीनों एक टीम की तरह मिलकर काम करें। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि इन ऑनलाइन मिलने वाले रिस्की शॉर्टकट्स को आजमाने की जगह एक सेफ, साइंटिफिक और गाइडेड ट्रीटमेंट प्लान की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब सही जानकारी और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में ही है।